मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। इसमें अपना सामान्य गुणों में दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व गुण, वो चलता है। सामान्य गुण कितने हैं? अनंत, परंतु यहाँ कितने की चर्चा है? 6 की। 6 में से पहला कौन सा था? अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व, दूसरा वस्तुत्व, पहला अस्तित्व, दूसरा वस्तुत्व। जो लोग सुबह नहीं आए हों कदाचित, उन्हें संक्षेप में इसका अर्थ करते हैं। वस्तुत्व, वस्तुत्व, वस्तुपना। स्वर्ण एक वस्तु है और स्वर्ण में स्वर्णत्व, ये उसका स्वर्णपना, ये वस्तुत्व है। शक्कर ये वस्तु है और शक्कर में मीठापना, ये उसका वस्तुत्व है। जीव ये वस्तु है और जीवत्व ये उसका वस्तुपना है। जीव और जीव का जीवत्व ये वस्तुत्व है, बराबर। जीव का वस्तुत्व जीव होना। अभी देखो, ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण का वस्तुत्व क्या है? जाननपना, ज्ञातृत्व, जाननपना, ज्ञातृत्व, ये उसका वस्तुत्व है। ज्ञान गुण का वस्तुत्व जाननपना। अभी वस्तुपना समझ में आ गए? समझ में आया ना? अभी परिभाषा। पहला पार्ट क्या था? जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण। क्या कहना है? वस्तु में, द्रव्य में अर्थ, क्रिया, कारित्व हो पाया जाए। अर्थ, क्रिया, कारित्व पाया जाए या होता है, उससे क्या कहते हैं? वस्तुत्व गुण। सुबह इसको याद करा दिया था, अभी इसको ज्यादा नहीं कराएंगे। अर्थ, क्रिया, कारित्व क्या है? अर्थ, क्रिया, कारित्व। अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत कार्य, अर्थ क्रिया माने प्रयोजनभूत कार्य, और कारित्व माने कराने वाला, कारित्व माने कराने वाला। तो वस्तुत्व गुण किसको कहना? जो प्रयोजनभूत कार्य कराता है। कौन सा कार्य कराता है? कौन सा कार्य कराता है? अच्छा, प्रत्येक द्रव्य में ऐसा गुण बताओ जो अप्रयोजनभूत कार्य भी कराता है। क्या कहा? कोई द्रव्य में ऐसा गुण बताओ जिसके कारण अप्रयोजनभूत कार्य भी कराता है। अप्रयोजनभूत कार्य। राग जीव का प्रयोजनभूत कार्य है कि अप्रयोजनभूत कार्य है? राग, कषाय ये जीव के प्रयोजनभूत कार्य है कि अप्रयोजनभूत कार्य है? तो अप्रयोजनभूत कार्य कराने वाला कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण का काम तो प्रयोजनभूत कार्य कराना है। तो अप्रयोजनभूत कार्य कराना किसका काम है? किसका काम है? कि फिर से सुनो, सुबह की पढ़ाई हो गई। वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य ही होता है, अप्रयोजनभूत कभी होता ही नहीं। ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो अप्रयोजनभूत कार्य करे। अप्रयोजन तो समझते ना, बिना प्रयोजन का। बिना प्रयोजन का तो कोई काम होता ही नहीं जगत में। मूल वस्तु में प्रयोजनभूत कार्य होता है, अप्रयोजनभूत कार्य होता नहीं। वस्तुत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में कौन सा कार्य होता है? प्रयोजनभूत। जीव द्रव्य का अनादि से कौन सा कार्य हो रहा है? प्रयोजनभूत। तो फिर अप्रयोजनभूत कार्य कैसे हो गए? अप्रयोजनभूत। मोह राग देश कौन सा कार्य है? प्रयोजनभूत कि अप्रयोजनभूत? मिथ्या प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? अभी समझाता हूं। सुनो,
देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से दृष्टांत। अपन क्या बोलते हैं, भोजन करने गए पार्टी में, बफर सिस्टम जो भी हो, हाँ दृष्टांत है तो, है ना। अभी गए, अभी आपने बढ़िया स्वादिष्ट रसगुल्ला, मैसूर पाक सब रख लिया और आप बड़े प्रफुल्लित हैं एकदम, अरे आज तो भर चख खाएंगे जोरदार, और खाने भी लगे, और रसगुल्ला खाया, मैसूर पाक खाया, आनंद आ गया। अभी और उठाने में और ले लिया। अभी ध्यान से सुनना, इतने में ही मैं पहुंच गया। क्या आपका कोई फ्रेंड पहुंच गया? फ्रेंड, अरे ये जो तुम्हारी डिश है ना, डिश प्लेट, ये तो टेंट हाउस की है। तो कहले हाँ, लेकिन यही वाली डिश कल वो मांसाहारियों के विवाह सम्मेलन में भी गई थी ये, और उधर उन्होंने सुअर का मीट इस पर रखकर खाया था। यही है वो, यही बिल्कुल ये निशान इधर लगा नहीं, उसमें भी यही लगा था। कल हम गए थे, कल हमने देखा था वो निशान, और वो इस पे लगा हुआ है, और इसमें तो उसने मांस और अंडा रखा था। हाँ जी, हाँ आप बोलो जी, बोलो। अभी रसगुल्ले का आनंद कितना आ गया? नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हो? रसगुल्ले में क्या बिगड़ा? अभी क्या बिगड़ा? मैसूर पाक का क्या बिगड़ा? वो तो वही का वही है। अभी ध्यान से सुनना मेरा दृष्टांत। अभी भी रसगुल्ला अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है, मैसूर पाक अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। ये बात और है कि अब तुम्हारा मुंह कड़वा हो गया है, तुम्हारा मुंह कड़वा हुआ है, लेकिन रसगुल्ला तो प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है। ये डिश आज तुम्हारे सम्मेलन में आ गई है, कल दूसरे सम्मेलन में थी, भले हो वो अशुभ सम्मेलन था और आज तुम्हारे यहाँ शुभ सम्मेलन है, भले हो, लेकिन वो डिश, स्टील की डिश, स्टील की प्लेट प्रयोजनभूत कार्य कर रही है कि नहीं? भाई वो तो स्टील की है ना। अब स्टील अपना प्रयोजनभूत कार्य स्टील कर रहा है कि नहीं? कि वो स्टील बदलकर सोना हो गया, कि तांबा हो गया, कि एल्यूमिनियम हो गया, क्या हो गया? अब मैं फिर से पूछता हूं, तुम्हारा स्वाद जो हुआ तुम जानो, लेकिन वो स्टील की डिश प्रयोजनभूत कार्य कर रही है कि नहीं? कर रही है। अभी दूसरी बात लो कि वो रसगुल्ला अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है कि नहीं? कर रहे हैं। तो फिर आपको आनंद क्यों नहीं आ रहा है? आनंद क्यों नहीं आ रहा है? अब ये तुम जानो। ऐसे ही आत्मा और उसके अनंत गुण और उसकी अनंत पर्यायें, वो तो प्रयोजनभूत कार्य कर रही हैं, लेकिन तुम इसके सम्मेलन में ए नवद्वार बहे घिनकारी, ए मिलेच, ए मांस नहीं, मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा, और तुझे नित पड़ा उठाकर धरना। समझ आया? हिंदी नहीं समझ आया? नहीं आया? सुनो, 12 भावना है, 12 भावना। मलमूत्र मांस का घड़ा, तुझे नित पड़ा उठाकर धरना। एक लाइन चुप गई इसमें। मलमूत्र मांस का घड़ा, रात दिन सड़ा। 200 रुपए किलो का घी खिलाओ, 500 रुपए किलो की बादाम खिलाओ, मुझे मालूम नहीं क्या भाव है, जो भाव हो गया आपका, पिस्ता खिलाओ इसे, रात दिन सड़ा, और तुझे नित पड़ा उठाकर धरना। अब लिया सिंध परमेष्टि तुम्हारा सरना। अब दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ, ये तो इसकी वर्णन हो गया, अभी दूसरी तरफ देखो। अज में चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप। कैसा रूप हो मेरा? चिदानंद रूप। कैसा? जगत दुख कूप हमें क्या करना। जगत दुख कूप हमें क्या करना, हमने तो भगवान आत्मा जान लिया, हमें। अब लिया सिंध परमेष्टि तुम्हारा सरना।
मैं अतुल चतुष्टयवान, चतुष्टय चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का भरेला भंडार, अनंत चतुष्टय। मैं अतुल चतुष्टयवान, कहो भगवान। कौन कहा? कियो नहीं ज्ञान। क्या नहीं किया? काय का? चतुष्टय का, अनंत चतुष्टयवान भगवान का ज्ञान नहीं किया। कियो नहीं ज्ञान, पड़ा दुख भरना, अब लिया सिद्ध परमेश्वरी तुम्हारा सरना। समझ आया? है समय सार में साख, तू निश्चय राख, कहे कोई लाख, अरे जगबासी। कहीं कुंद कुंद तू हो, सट मास उदासी। सब समझ आई? नहीं हिंदी नहीं समझ आई। कहीं कुंद कुंद तू हो, सट मास, 6 मास 6 महीना उदासी। क्या कहना है? एक तरफ तुम अतुल चतुष्टयवान भगवान हो, ये बात समय सार जी में कही गई है समय सार में साख, साख साख तो समझते हैं, गुडविल है भगवान। अरे कौन ने कही है ये बात? समय सार जी में आचार्य कुंद कुंदेव ने कही है। कहे कोई लाख, दुनिया लाख कहे, अरे जगवासी। कहे कुंद कुंद तू हो, सट मास उदासी। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। भगवान आत्मा को जाने बिना, ये भगवान का डेरा नहीं है शरीर। डेरा तो समझते हो? घर घर। बिना ज्ञान ध्यान के ये शरीर भगवान आत्मा का घर नहीं। मालूम किसका डेरा कहा? चांडाल का डेरा। जिसने भीतर से देखा, जरा देखो इसको, ये चमड़ी हटा के देखना, जरा ऑपरेशन करके देखना, इधर आंख का ऑपरेशन करके देखना, इसका करना है चांडाल का डेरा। जिसने भीतर से हेरा, उन थू थू कर मुंह फेरा। समझ आ गया? देख कहां तो तुम भगवान थे और कहां ये कौन सी डिश मिल गई। डिश जिसके अंदर भगवान विराजता है, अनंत गुणों का पिंड, और तेरी नजर इसमें है। अब आनंद का क्या हुआ? जो आनंद तो नहीं आया, तो अब जो आया वो मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष ऐसे उत्पन्न हुए। भगवान आत्मा में निमग्नता न होने से मैं प्रभु, आप प्रभु हैं, इसकी खबर ना होने से मेरा उपयोग इस डिश में जाता है। काय में गया? अरे ये बताओ, वो डिश खराब है, वो कल वहां प्रयोग की गई थी, तो रसगुल्ला तो बढ़िया है ना। आपको डिश खाना है कि रसगुल्ला? क्या खाना है? तो खाओ नहीं आप। लेकिन पंडित जी वो आप बताते नहीं ना, वो समझ आ गया दर्शन? ऐसे ही यदि पर का लक्ष्य नहीं होता तो भगवान आत्मा का वेदन होता। यदि पर का लक्ष्य नहीं होता, वो यदि उसकी याद नहीं आती, वो टेंट हाउस के बर्तनों की, ये मैंने एक तीर से 2 निशाने किए हैं। निशाना समझते हैं? निशाना समझ गए होगे वैसे तो। ये टेंट हाउस के बर्तन कल उधर कर गए हैं, परसों उनके यहां गए हैं, नरसों उनके यहां बना था, वही कुकर, वही तपेला, उसी में मछलियां हैं। नहीं सही, सुन लो, सुना तो सही, सुनने में क्या जाता है। नहीं, ईमानदारी की बात हो। ये तुम्हारे मुंबई में या कोई नेता मर जावे ने, तो उसी दिन टेंट हाउस के बिस्तर आवे। देख लेना आप जाकर, टेंट हाउस के बिस्तर, सारे नेता आएंगे, मंत्री आएंगे, सारे लोग आएंगे, तो क्या होगा? और डेड बॉडी जिसके मर गए उसके यहां, और सारे टेंट हाउस के बिस्तर और बर्तन, और सब उस पर बैठ गए, और बाद में वही बिस्तर टेंट हाउस को रिटर्न।
और दूसरे दिन तुम्हारे यहां लगन है। और तुम वही के वही टेंट हाउस के बर्तन और बिस्तर ले आए। तुम्हारे घर में होता तो क्या करते हो उस दिन बिस्तर का? जैसे बिस्तर छू जावे नहीं हो डेड बॉडी से, फिर क्या करते हो? क्या करते हो? रिजेक्टेड हो जाती है ना वो तो। समझ गए नहीं समझ गए? दो ही बात समझ गए, बर्तनों की और इसकी। हिसाबी तो बड़ा कठिन काम। कठिन क्या है? समझदारी हो तो सरल है। अरे प्रभु सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है कि कभी आना ही नहीं चाहिए अपने घरों में, लेकिन तुम्हारे यहां तो और जगह ही नहीं है बिल्कुल। जरा सा फ्लैट लाना ही पड़े, क्या करे? ये तो तुम जानो, ये व्यवस्था है तुम जानो। मैंने तो एक दृष्टांत दे दिया। हे विवेकियों, हे ज्ञानी पुरुषों, हे मंद कसाई जीवों, हे भव्य जीवों, अपने संयम पर काबू, असंयम पर काबू करो। विवेक की आंख खोल करके संयमित होकर आत्मकल्याण करो। अपना जीवन इस तरह मत गवाओ। इसलिए कह रहा हूं, खास तौर से जिनकी उम्र पकड़ी हो उन्हें तो बहुत विचारना चाहिए कि हम क्यों जावें शादी में, नहीं फला में, नहीं इसमें और उसमें। कल वो लोग शराब पी रहे थे, उसी पे जूता पहन के खड़े थे, उसी पर उन्हीं बिस्तरों पर जूते पहनकर, चमड़े के और सब गंदे, और शराब पी रहे थे, उन्हीं पर सो रहे थे, उन्हीं पर वासना के गंदे काम को नाच रहे थे वो सारे, और उसी पे अपन सो रहे हैं, उसी पर अपनी बहुएं बिटियां सो रही हैं, बैठ रही हैं। ये सील का दूषण है, सील का। छूने जैसे नहीं है बिस्तर, छूने जैसे। बताना तो ये था। अब क्यों? अब कल अब क्या होगा? ए भाविन, अब तुम कोई शादी में जाओगे और डिश मिलेगी तो क्या होगा? और क्यों? और वो बिस्तर मिलेगा तो क्या होगा? आनंद आएगा नहीं? नींद आएगी नहीं आएगी? अब देख लेना बस। इसे दृष्टांत ने क्यों दिया? ऐसे एक बार इसका असली स्वरूप मालूम पड़ जाए बस। पड़ा नहीं ना, दिक्कत है, पड़ा नहीं है, इसलिए इसमें मदोन्मत्त हो रहा है। इस मदोन्मत्तता का नाम विकारी भाव, मोह राग देश का भाव, अशुद्धता का भाव। लेकिन उस अशुद्धता का भाव ये भगवान का प्रयोजनभूत कार्य नहीं है, मेरा प्रयोजनभूत कार्य नहीं है। और देखो सरल दृष्टांत दे। एक व्यापारी मद्रास से चलकर बॉम्बे आया और मुंबई में उसको जो माल खरीदना था वो नहीं मिला। हो जाता है कभी कभी ऐसा, नहीं मिला वो माल, नहीं मिला ना। समझ लो कि हीरे जवाहरात खरीदने आया था, अब हीरे जवाहरात नहीं मिला तो वो गोल्ड खरीद कर ले गए। खाली जाने से तो आने जाने का किराया बेकार जाएगा ना, पैसा। तब आ गए ही हैं, एक काम करो गोल्ड खरीद लो। खरीदने क्या आया था? हीरे जवाहरात। खरीदा क्या उसने? अब गोल्ड। तो ये गोल्ड खरीदना उस व्यापारी का प्रयोजनभूत कार्य है कि नहीं? है कि नहीं? है प्रयोजनभूत कार्य है, इसीलिए आया था वो, इसीलिए आया था, इसलिए नहीं आया, इसलिए वो प्रयोजनभूत कार्य नहीं। भले ही करने पर भी, भले ही ले जाने पर भी मद्रास जाकर क्या बोलेगा मालूम? अरे इस बार गए, काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ हमारा। क्यों? काम क्यों नहीं हुआ? नहीं, वैसे तो हम सोना खरीद लाए, बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन जिस प्रयोजन से गए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति क्या बोलता है फिर? मेरा प्रयोजनभूत कार्य पूरा नहीं हुआ। बराबर। अभी आप बताओ, आप मनुष्य भाव में काहे के लिए आए थे? और कौन सा कार्य हो रहा है? नहीं, कौन सा कार्य हो रहा है कि मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, और मोह राग द्वेष में खुश। पंडित जी, मुझे अपने पुत्रों के बिना चैन नहीं पड़ती, इतना प्रेम है, और पुत्र भी खुश। हमारे पिताजी को इतनी ममता हमारी, ऐसी तो किसी को नहीं हो। ले, दो ही खुश। काय में अप्रयोजनभूत कार्य, प्रयोजनभूत कार्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लिस्ट बना लोगे आज? लिस्ट कहां खुश हैं? क्यों? भगवान आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य शादी करके बच्चे, ठीक है? नहीं, क्या कह रहे हैं? सही सही बताओ, क्या हिसाब है? नहीं, भगवान आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य क्या है? पढ़ाई लिखाई करके फिर बढ़िया व्यापार करो, बढ़िया नौकरी करो, बिल्डिंग बनाओ, और फिर हाय हाय करते अनंत नाम सत्य है। क्या बोलते हैं आपके यहां? जो भी बोलते हो।
नहीं, अब मुझे बताओ प्रयोजनभूत कार्य क्या था? इसे हम प्रयोजनभूत कार्य कहें? ये हमारा प्रयोजनभूत कार्य नहीं है। अब तो समझ में आ गया कि हम विकारी भाव को आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य कहते नहीं है। तो फिर आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य कौन सा है? अब सुन लो, अब सुनो। प्रयोजनभूत कार्य वह है जो करना ही नहीं है। क्या कह रही? अप्रयोजनभूत तो गई गाड़ी, निकाल दिया उसको तो अपन ने पहले ही निकाल दिया। अभी प्रयोजनभूत कार्य किसको कहना? कि वो करना ना पड़े, इसका नाम प्रयोजनभूत कार्य। फिर से सुनो, क्या कहा? जिसे करना ना पड़े वो प्रयोजनभूत कार्य। जैसे ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य जानना, करना है कि हो रहा है? हो रहा है ना, तो करना तो नहीं है। तो ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, कौन से गुण के निमित्त से? वस्तुत्व गुण के निमित्त से प्रयोजनभूत कार्य। समझ में आया कुछ? अच्छा आगे चलो। और श्रद्धा का काम विश्वास, किसका? ये नहीं अपना की पर का, ये नहीं, श्रद्धा का काम अहम विश्वास। तो श्रद्धा अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। ये प्रयोजनभूत कार्य करना नहीं है, हो ही रहा है। अब तो समझ में आ गया। प्रयोजनभूत कार्य माने वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है। अभी समझ में नहीं आया ना? नहीं आया? अभी समझाती। फिजिक्स पढ़ी? फिजिक्स नहीं पढ़ी? फिजिक्स पढ़ी? साइंस फिजिक्स नहीं पढ़ी? अच्छा थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। सुनो, इसमें एक शब्द आता है गुण धर्म। गुण धर्म हिंदी में गुण धर्म कहते हैं, हाँ अंग्रेजी में उसको प्रॉपर्टी कहते हैं ना, प्रॉपर्टी। वस्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ती। अब आगे क्या? प्रत्येक पदार्थ अपना गुण धर्म नहीं छोड़ता। एक बात समझ में आ गई? वो गुण धर्म नहीं छोड़ता, ये प्रयोजनभूत कार्य है। गुण धर्म नहीं छोड़ता, ये प्रयोजनभूत कार्य है। बराबर? अभी ध्यान से सुनो, मैं जीव द्रव्य कब से हूं? अनादि से। कब तक रहूंगा? अनंत काल। ध्यान से सुनना। अभी मैं पूछता हूं कि तुम पुद्गल क्यों नहीं हो गए? धर्म रूप क्यों नहीं हो गए? अधम रूप क्यों नहीं हुए? आकाश रूप क्यों नहीं हुए? काल रूप क्यों नहीं हुए? क्योंकि वस्तुत गुण के कारण जीव अपना प्रयोजनभूत कार्य जीवत्व, जीव का प्रयोजनभूत कार्य जीवपना, 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 जीवपना। शक्कर का प्रयोजनभूत कार्य मीठापना, मीठापना, मीठा। ऐसे जीव का प्रयोजनभूत कार्य जीवपना। किस गुण के कारण हुआ ये? वस्तुत गुण के कारण। इससे क्या फायदा हो गया? इससे क्या फायदा हो गया? बहुत फायदा हो गया। ध्यान से सुनो। पंडित जी हमारा तो सत्यानाश हो गया। क्या बोलते? सत्यानाश। सत्यानाश क्या बोलते? बिल्कुल। हे प्रभु हमारे तो अब क्या दम है? अभी नहीं समझ में आया, मैं समझाऊं। अस्तित्व और वस्तुत्व में डिफरेंस देखो जरा, समझो। हमने ये पारस से पूछा, पारस तुम्हारे पास स्कूटर है? तो कह रहे हाँ है ये अस्तित्व गुण, अस्तित्व। लेकिन धीरे से बोला वो खटारा है। खटारा समझते? तो इसका मतलब ये निकला कि उसमें वस्तुत्व गुण नहीं है। मतलब स्कूटर है लेकिन जैसे स्कूटर का काम होना चाहिए वैसा कर रहे हैं नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? खटारा। माने वो वस्तुत्व गुण नहीं। अभी हमको ऐसा स्कूटर चाहिए कि तुम्हारे पास स्कूटर भी हो और वो स्कूटर का प्रयोजनभूत कार्य करना, माने वो चलना भी हो। इसका नाम वस्तुत्व गुण। समझ में आया? अभी पंडित जी एक बात तो समझ में आ गई कि भगवान आत्मा है, अस्तित्व गुण की आपने बहुत महिमा करी, द्रव्य गुण पर्याय है। समझ गए पंडित जी, समझ गए। परंतु कोई काम का नहीं है, नहीं ना, कोई काम का नहीं ना। अरे अब अपनी क्या कीमत? अब भाई अपनी क्या, देखो कितना राग है, कितना कसाय है, कितना कर्म है। अरे अपनी क्या कीमत? कीमत नहीं है ना। क्या हो गया? खोल लो थे क्यों ना? नहीं, खोटा नहीं हो गया। नहीं समझ में आ रहा? आत्मा की कोई वैल्यू रही? जिसने ऐसा सोचा है कि आत्मा तो हूं, जीव द्रव्य तो है, अस्तित्व गुण, तो अस्तित्व तो स्वीकार कर लिया लेकिन कोई काम का नहीं है, बेकार है। अरे पंडित जी परिणामों की दशा तो देखो। अरे हमारी क्या बता रहे हैं हम और भगवान?
नहीं आई समझ में? हम और भगवान। अरे भैया कैसी ऊंची ऊंची बातें करते हो, भगवान तो वे हैं। अरे रे हम और हम, अरे पंडित जी हम तो, अरे रे हम तो, जो लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं वो वस्तु गुण का अनुभव नहीं कर रहे हैं। जो लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि हम में कोई दम नहीं है, हमारे परिणाम खराब हैं, हम तो अरे क्या बतावे, बहुत कर्मों से दुखी हैं, और हमरे तो सब हालत कोई खटा रहा स्कूटर, समझ आया? दूं दृष्टांत दूं, और थोड़ा दृष्टांत देता हूं। देखो गटर में हीरा गिर गया, गटर में हीरा, तो हीरा निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे कि नहीं? तो गंदा तो हो गया वो, नहीं गंदा नहीं हो गया, हीरे की वैल्यू खत्म नहीं हो गई। अभी हीरा है ये अस्तित्व, हीरा अपने पूरे द्रव्य गुण पर्याय को लिए हैं ये अस्तित्व, और अभी भी कीचड़ में पड़ा होने पर भी, गंदगी में पड़ा होने पर भी वो हीरे पने का कार्य कर रहा है ये वस्तुत्व। पक्का? तो आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे कितनी देर में? जब सब चले जाएंगे, अकेले में नहीं। कब निकालोगे? इस दुनिया को जो समझ में आए सो करे, हम तो दुनिया की परवाह करेंगे, दुनिया की क्यों नहीं? कब निकालेंगे? हैं? एकदम ये भी नहीं सोचेंगे कपड़ा तो बदलेंगे नहीं, कपड़ा बदलेंगे नहीं बदलेंगे, अरे एकदम समझ गए। अब अभी ये तो हुआ अस्तित्व वस्तु का दृष्टांत। अभी उल्टा करता हूं इसका, उल्टा। गटर में रसगुल्ला गिर जाए तो नहीं, अभी देखो गटर में रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का अस्तित्व तो है ना, है ना, और रसगुल्ला में शक्कर की मिठास भी, किशमिश पिस्ता, अस्तित्व है ना, अस्तित्व है ना, तो फिर निकालो। क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? अरे पंडित जी को अब कोई काम का नहीं है, पकड़ गए। दो दृष्टांत हुए। अब जो लोग भगवान आत्मा को चेतन हीरा समझते हैं, वो 5 इंद्रियों के विषय कसाय के बीच में से भी निकालने में देर नहीं करते। 5 इंद्रिय और 5 पाप और सप्त व्यसन के पाप, संकल्प विकल्प जो हो, आशा बंध जो हो, उसमें भी अपने चेतन हीरा की दृष्टि करने में देर करते हैं नहीं, एकदम दृष्टि में लेके आनंद करते हैं, हम तो प्रभु हैं, हमारे हीरे का कुछ बिगड़ा नहीं। रागादि की परवाह, चिंता, कसायों की, पापों की, कर्मों की, गतियों की परवाह। जो लोग ऐसे प्रसन्न होकर भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, उन्होंने अस्तित्व और वस्तु को समझ लिया और चेतन हीरा को ग्रहण कर लिया। और दूसरे ऐसे हैं, हो भगवान आत्मा कहीं ऐसे है क्या? हो अभी तो शरीर है ना, कपड़ा है ना, राग है ना, विकल्प है ना, अरे भैया ऐसे भगवान नहीं बन जाए। भगवान तो अपन कहां है? अपन वे भगवान आत्मा को रसगुल्ला समझते हैं, जो 5 इंद्रियों के विषय कसायों के बीच में पढ़ करके मानो वस्तु गुण खराब हो गया। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या समझते हो? सड़ा हुआ रसगुल्ला कि चेतन हीरा? समझ आए कुछ? अस्तित्व और वस्तु समझ आए? ये भी नहीं, अस्तित्व और वस्तु। अब देख लेना, अब अपने आप को टटोल के देखना। यदि आपको अपनी आत्मा से नफरत हो, नफरत समझते हो? नफरत, भगवान आत्मा अरे सुंदर होने पर भी रागी द्वेषी अनुभव करना, ये नफरत। कौन से नफरत? कौन से? स्वयं से। कैसा है तुम? कैसे हो? तुम लड़का हो कि लड़की हो? हाँ देखो, नफरत है अपने आप से। देख, जरा सी देर के लिए कपड़ा क्या मिल गया? लड़का हूं। देखो ओ हीरा दो ना, हीरा देना भैया। तो हीरा जब कभी गिफ्ट में देना, गिफ्ट में तो पैकिंग बना के देते हैं, पैकिंग, कागज की पैकिंग, ऊपर से वो बांधेंगे, फिर ऐसे बांधेंगे, फिर करेंगे ना। तो क्या दे रहे हैं हम? हीरा। क्या दे रहे हैं?
हीरा, हीरा कहाँ है? कागज पे है, धागा तो है, क्या है? नजर कहाँ है? नजर क्या? कागज देखते हो कि हीरा देखते हो? पैकिंग देखते हो कि हीरा देखते हो? हीरा। अच्छा, अब तुम कौन हो, पैकिंग कि हीरा? थोड़ी देर के लिए इसमें एक गिफ्ट मिली, गिफ्ट भगवान इसके अंदर, ओ अब इसी को यही दिखता है। पैकिंग तो जोरदार है, पैकिंग तो जोरदार है, इसी में अटक गया ये। सोन प्रभु सोन, इसकी क्या वैल्यू है? ये तो जैसे वो पैकिंग, हीरा निकाल के क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ऐसे ही ये चेतन हीरा निकले, फिर इसके बाद पैकिंग का क्या करते हैं? नहीं, अच्छी वाली पैकिंग तो संभाल के रखेंगे अपन, कौन नहीं निकालने, संभाल के नहीं रखेंगे, नहीं। अब फिर से सुनो, फिर भी जिसकी नजर इधर इधर है, भगवान आत्मा चेतन हीरा पर, अरे उसमें क्या है पंडित जी, अरे कोई काम की नहीं है, तो बहुत खराब हैं और रागी द्वेषी हैं और अनादिकाल बीत गया। अरे पंडित जी, अरे भगवान आत्मा की बातें सुनकर ये तो बहुत ऊंची ऊंची हैं, हम तो बहुत नीचे हैं। ऐसा अनुभव करने वाले ने वस्तु तो गुण का अनुभव नहीं किया, बराबर? अस्तित्व है वस्तु तो। अब जरा शांति से सुनो, अब एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल। हीरा को अग्नि में पटक दिया, हीरा को अग्नि में पटक दिया, अब कितनी अग्नि निकले में कि वो हीरा अपना प्रयोजनभूत कार्य छोड़ देगा? नहीं छोड़े, पक्का? तो ऐसी कसायों की कितनी भट्टी आत्मा के ऊपर से निकल गई अनादिकाल से, तो भी मैंने अपना झानन प्रयोजनभूत कार्य छोड़ा। अभी सुनो, अब कसाय को देखना कि ज्ञान को देखना? कसाय की भट्टी को देखना कि ज्ञान को देखना? ये हीरा अग्नि में डाला, सोना अग्नि में डाला, सोने का क्या बिगड़ा? सोने के अनंत गुणों का प्रयोजनभूत कार्य बदल गया है क्या? नहीं बदला ना, बराबर? सोना तो सोना ही रहेगा। तो अग्नि की चिंता करते हैं? अच्छा, सोने को पानी में पटक दें तो सोने का क्या बिगड़ने वाला? नहीं। सोने को हथौड़े से पीटा जाए तो अब सोने का क्या बिगड़ने वाला? सोने का प्रयोजनभूत कार्य होगा कि नहीं? पक्का? तो कोई चिंता होती है? पक्का? सुनो, अब आज के बाद हमारा सारा रोना बंद हो गया। अनंत काल से चार गति में रखड़े, एकेंद्री में गए, निगोद में गए, अब क्या बोलोगे? पारस क्या बोलोगे? अब जिनवाणी में ऐसी लाइन आएगी, अनादिकाल से नरक गति में जीव रखड़ा। बोलो भैया हसमुख भाई, करो वाक्य सही करो। अब कौन सही करेगा? बोलो बोलो। मैं बोल देता हूं एक आध, फिर तुम बोलना, ठीक है? मैं बोल देता हूं, नरक गति में रखड़ा, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा हूं, मेरा प्रयोजनभूत कार्य रुका नहीं, ज्यों का त्यों हूं, बराबर? ठीक है। तुम बहुत गुस्सा करते हो, बहुत गुस्सा करते हो। अब करना क्या करोगे कि बहुत गुस्सा होने पर भी गुस्से के कारण मेरा प्रयोजनभूत कार्य जानना रुका नहीं। जानना रुक गया। क्रोध बुरा है कि जानना बुरा है? क्रोध, ठीक है, क्रोध बुरा है, जानना तो बुरा नहीं है ना। तुम्हारी चीज कौन सी है दोनों में से? जानना। तो तुम जानने का आनंद करो ना। तुम क्रोध का तकलीफ क्यों पाते हो? क्रोध का दुख क्यों करते हो? क्रोध पंडित जी बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन आता है उस समय तुम्हारे प्रयोजनभूत कार्य का क्या हो रहा है? क्यों पंडित जी? जब गुस्सा आता है ना तो हम ज्ञायक नहीं रह पाते। ये प्रश्न बहुत है सब लोगों का, सभी लोग सुनना ध्यान से। क्या कहा? जब गुस्सा आता है ना तो हम ज्ञायक नहीं रह पाते। नहीं रह पाते ना। जब पंडित जी दुकान में बैठते हैं और बढ़िया बिजनेस चलता है और 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, उस समय अपन ज्ञायक रह पाते हैं? हंसमुख भाई क्यों ज्ञायक रह पाते? जिस समय बढ़िया मिठाइयां बन रही हों, खा रहे हों, उस समय ज्ञायक रह पाते? इन लोगों को बहुत लगता है पंडित जी प्रवचन सुनते तब तो ऐसा लगता है मैं ज्ञायक हूं, और घर गए और फिर ज्ञायक नहीं रह पाते। समझ में आया कुछ?
आत्मा रह पाते हो तुम? नहीं। क्या ये तुम्हारा प्रश्न है? अब मैं उत्तर देता हूं। वस्तु गुण के कारण जीव अनादिकाल से मात्र ज्ञायक ही है, उसे ज्ञायक होना नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के लिए भी उसे ज्ञायक होना नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के लिए भी उसे ज्ञायक होना नहीं है। और मिथ्या दृष्टि होने पर भी ज्ञायक मिटा नहीं है। मिथ्या दृष्टि होने पर भी प्रयोजनभूत कार्य ज्ञायक 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 रुका नहीं है। मिथ्या दृष्टि होने पर भी, 2-3 बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझो सब। पंडित जी क्या कह रहे हो? मिथ्या दृष्टि होने पर भी, मिथ्या दृष्टि होने पर भी आत्मा का ज्ञायकपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं रुका। अब मैं दृष्टांत दूं। कल तुमको गुस्सा आया था ना? अब डरो मत, बोल दो हाँ आया था। अरे बोल देना। ये भगवान कभी तो आता है गुस्सा, आता है कभी तो आता है। हाँ, कभी गुस्सा आता है तो कम आता है कि ज्यादा आया था, ये कौन को मालूम? ज्ञान को। तो वो ज्ञान अभी तक है ना, वो गुस्सा तो नहीं ना अभी। गुस्सा तो चला गया ना, क्रोध तो चला गया, ज्ञान तो है ना अभी। और उस समय क्रोध आ रहा था तब भी तुम जान रहे थे बहुत आ रहा है, और चला गया तो ये भी मालूम पड़ गया अब चला गया। 1 घंटा पहले मेरा मूड बहुत ऑफ था, ये मालूम है, और अब नहीं, अब मेरा मूड फ्रेश है, ये मालूम है। तो उस समय भी ज्ञान था और अभी भी ज्ञान है, और मूड तो चला गया ना, क्रोध तो चला गया। तो फिर भगवान आत्मा क्रोध के काल में भी क्रोधी कहां हुआ? भगवान आत्मा क्रोध के काल में भी क्रोधी कहां हुआ? क्रोध तो चला गया, ज्ञान रह गया। उस काल में भी ज्ञान का प्रयोजनभूत कार्य तो जानना था, तो क्रोध को जान रहा था ना, तो जानने वाला जुदा हो गया ना। अब क्रोध और ज्ञान 2 हैं कि 1 है? निहाल भाई सोगानी का नाम लेते ही एक चीज याद आती होगी। कौन सी बात याद आती होगी? ज्ञान, अन्य, राग, जुदा, 6 सुना है? ज्ञान और राग। बेटा पैरों में हाथ नहीं लगना है। अभी मैं सबको कहता हूं ये बात, सभी लोग चाहे बड़े हों या छोटे हों, कभी ये पैरों में हाथ लगाने की आदत नहीं डालना, बराबर? ऐसे। और जब मंगलाचरण होवे तो हाथ जोड़ना। ऐसे जिनवाणी की स्तुति होवे तो सब हाथ जोड़ो। ऐसे नहीं, ऐसे साहब नहीं हो तुम इधर। देव शास्त्र गुरु के सामने पीछे हाथ नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना। देव शास्त्र गुरु के सामने ऐसे नहीं, अपने ऐसे बैठो, ऐसे बैठो शांति से। मालूम क्या हुआ था? मैं सुनाऊं, नाम बता दूं? वैसे कोई बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानने का मतलब है कि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर चंदू भाई राजकोट, तो उनको एक बार तकलीफ हो गई पैर में, तो ये पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसे, जैसे बैठते हैं ऐसे ऐसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसे प्रवचन में बैठ गए गुरुदेव के। तो गुरुदेव ने प्रवचन रोक के पैर, पग नीचे मुको। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव मेरे पैर में दर्द है। दर्द हो चाहे कुछ हो, पहले पग नीचे मुको। मैंने इसलिए सुना दिया उनका नाम लेकर कि उन्होंने मुझे ये बात सुनाई थी, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर सुनाया है। मैंने कोई आलोचना के लिए नहीं, मैंने गुरुदेव श्री के लिए तो कोई हो गए निर्भीकता तो बोल दिए ये नहीं करना अपने को। सभी बच्चों सभी को लोग अपने बच्चों को सिखाना, सभी लोग सब आप लोग सीखना बेटा। जब भी जिनवाणी का मंगलाचरण होवे तो हाथ जोड़ना, बाद में भी जो अपन स्तुति बोले तो हाथ जोड़ना, पीछे नहीं, ऐसे नहीं, जेब में भी नहीं, जेब में नहीं, भगवान के सामने खड़े खड़े जेब में हाथ, ऐसा काम करो। लेकिन तुम कौन हो? एक भवावतारी इंद्र तो हाथ जोड़े खड़ा है, किंकर की भांति काम करे, सेवा करे, और अपन सच्ची बात बतावे तो अपने को सब भूल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं माने सेठ हूं कि क्या हूं? अरे रे 3 लोग के नाथ के चरणों में तो अपन, जिनवाणी के सामने तो अपन है ना। श्रीमद जी ने लिखा है तृण तुल्य, तृण तुल्य कैसा हूं? गुरु के सामने कैसा हूं? जिनवाणी के सामने कैसा हूं? तृण तुल्य, सड़ा हुआ तिनके से भी गया बीता। बहन श्री तो बहुत कहते थे, गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, अरे रे गणधर परमात्मा भी, 4 ज्ञान के धनी भी भगवान के समो शरण में खड़े होवे,
तो ऐसा अनुभव करते हैं द्वादशांग के ज्ञानी होने पर भी, अरे रे हम तो प्रभु हमारा ज्ञान तो सड़े हुए तिनका से भी गया बीता है, आपका कहां केवल ज्ञान और कहां हमारा। ओ अपना ज्ञान की कोई कीमत नहीं भगवान के सामने, तो पैसा की तो क्या बात है, शरीर की तो क्या बात है, सेठाई की तो क्या बात है। बराबर विवेक रखना, बुरा नहीं मानना बेटा। अच्छा चलो, सभी के लिए कह दिया, तुम्हारे माध्यम से सबको कह दिया। क्या बोल रहे थे हम? तो ज्ञान और राग जुदा है, ज्ञान और राग। पंडित जी ज्ञान और राग जुदा कब करेंगे हम? ज्ञान और राग को भिन्न कैसे पाड़े, कैसे पाड़े? हाँ जुदा पंडित जी ज्ञान और राग बड़ा सूक्ष्म है, वो पैनी छेनी कहां से डाले? सुनो भाई सुनो, तुम शब्दों में से स्खलना मत करो, शब्दों से छल ग्रहण मत करो, केवल इस वस्तु गुण को जानो कि ज्ञान अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहा है और राग जुदा है, वो अपना प्रयोजनभूत कार्य जुदा कर रहा है। दोनों कभी एक हुए नहीं। मिथ्या दृष्टि होने पर भी ज्ञायक भाव का नाश हुआ नहीं। सम्यक दृष्टि होने के लिए ज्ञायक होना है, होना। अब देखो सब उल्टा हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया सब। हमने तो सुना है ज्ञायक अनुभव करना पड़ेगा, ज्ञायक होना पड़ेगा, ज्ञायक रहना पड़ेगा, ज्ञायक में लीन होना पड़ेगा। कितनी सारी बातें कह दी हमने। ज्ञायक होना पड़ेगा ना, क्यों? धर्म कब होगा अपने को, सम्यक दर्शन कब होगा? जब ज्ञायक होंगे। प्रभु सुनो, तुम्हें वस्तु गुण की खबर नहीं थी इसलिए हम कहते थे कि तुम ज्ञायक नहीं हो। आज जब वस्तु गुण की खबर पड़ गई तो ये मालूम पड़ गया कि तुम ज्ञायक ही हो। ज्ञायक ही बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखो तुम्हें ज्ञायक की खबर, देखो अभी क्या कहा था, ज्ञायक का अनुभव करो। क्या बोला? सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करो? ज्ञायक का अनुभव करो। एक ज्ञायक बनो, ये कहां, ये कहां ज्ञायक बनो? ज्ञायक का अनुभव, अनुभव माने ज्ञान, अनुभव माने जानना। तो ज्ञायक को जानो। क्या जानो? कि क्रोध के काल में भी भगवान आत्मा क्रोधी नहीं है, ज्ञायक है। ऐसा जानने का नाम सम्यक दर्शन। कठिन की सरल? अच्छा सरल तो नहीं है, सरल है। अच्छा समझ आ रहा है भैया? क्या नाम है? पूरा? अच्छा चलो समझ में आ रहा है कुछ? फिर से राग होने पर भी तुम ज्ञायक जानो। क्या अर्थ है? रागी मत जानो। क्यों मत जानो? क्योंकि आत्मा रागी कभी हुआ नहीं है। बराबर बराबर। अब इसका स्पष्टीकरण और सामने, जब द्रव्य गुण चलेगा, प्रमेय चलेगा, तो एकदम आपको एकदम जैसे सूरज का प्रकाश होता है ना, एकदम ऐसी भगवान आत्मा समझ में आएगा। पहले तो ये समझ लो कि हमको प्रयोजनभूत कार्य करने का टेंशन खत्म होगा। प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, करना। बोलो एक दृष्टांत दे। देखो वो शक्कर है, शक्कर, और मीठू है, नमक भी है और साकर भी है। अभी दोनों पिसे हुए, नमक पिसा हुआ और शक्कर की बूरा, दोनों तो दोनों वोडका में रखे हैं। तो कैसा लग रहा है? दोनों एक सा की भिन्न भिन्न? एक सा। तो अभी आपने शक्कर को नमक समझ लिया। तो हम ही पूछते हैं, हमने शक्कर को नमक समझ लिया, तो शक्कर का प्रयोजनभूत कार्य का क्या हुआ? शक्कर को नमक समझ लिया तो शक्कर के कितने गुणों की पर्याय खराब हो गई? एक भी नहीं। अब हमने वो सुना, वो नमक को शक्कर को नमक समझा था ना, शक्कर को नमक समझा था ना। और अब हमने साग बनाई, साग सब्जी, दाल सब्जी, और हमने उसे नमक समझ करके डाल दिया। तो अब नमक का, शक्कर का क्या हो गया? प्रयोजनभूत काम बिगड़ गया ना। तो शक्कर का प्रयोजनभूत कार्य तो नहीं बिगड़ा ना। नहीं बिगड़ा ना, वो तो अपना काम। ध्यान सुनो, ऐसे ही ये मैं भगवान आत्मा हूं। अब मैंने भगवान आत्मा को शरीर समझ लिया, पुरुष समझ लिया, स्त्री समझ लिया। तो तुम्हारे समझ लेने से भगवान आत्मा के गुणों का क्या हुआ? भगवान आत्मा की पर्याय का क्या हुआ? आनंद गुणों की पर्याय का क्या हुआ? तुमने शक्कर को नमक समझा तो तुमने समझा, शक्कर के आनंद गुणों पर्याय में तो
तो प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है कि नहीं? अब सुनो, शक्कर को नमक समझना मिथ्या था। मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मिथ्या, क्या कहा? दृष्टि मिथ्या, वस्तु मिथ्या नहीं। पंडित जी हम तो अशुद्ध हैं, अभी तो अशुद्ध आत्मा हैं, अभी तो रागी द्वेषी हैं। सुन, तेरी दृष्टि मिथ्या है, भगवान आत्मा मिथ्या नहीं है। फिर से, शक्कर को नमक समझना ये दृष्टि की मिथ्यापना। शक्कर में क्या हुआ? नहीं? अच्छा, एक बात, तो अभी तुम्हारी दृष्टि मिथ्या होने पर शक्कर में कुछ नहीं बिगड़ा ना। ऐसे ही भगवान आत्मा को तुमने रागी द्वेषी माना, तो दृष्टि मिथ्या हुई कि आत्मा मिथ्या हुआ? अब आत्मा के अनंत गुण मिथ्या हुए कि दृष्टि मिथ्या हुई? और आत्मा के अनंत गुणों की पर्याय वो मिथ्या हुई कि तुम्हारी दृष्टि में मिथ्या हुआ। तो अब तो समझ में आ गया कि वस्तु गुण के कारण भगवान आत्मा अनादिकाल से अनंत काल तक अपना प्रयोजन भूत कार्य कर रहा है। अब फरी ने तो सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करना है कि ज्ञायक को अनुभव। ज्ञायक कैसा अनुभव है? कैसा अनुभव है कि राग आवे तो भी ज्ञायक, रागी नहीं। द्वेष आवे तो भी क्या नहीं? द्वेषी नहीं। शरीर जानने में आने पर भी क्या जाने? ज्ञायक। शरीर रूप हुआ नहीं। बराबर बराबर। पंडित जी बहुत असाता का उदय है, बहुत असाता वेदनी का उदय है, बहुत रोग आ गया है, कंगाली आ गई है, मैं बहुत दुखी हूं। भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, वस्तु गुण लगाओ, लगाओ लगाओ। हिलाने से क्या होगा? अलग अलग क्या हो गई? अभी मैंने 3-4 एग्जाम्पल दी, वैसे बोलो। मैं ज्ञायक हूं, दुखी हुआ नहीं। मैं ज्ञायक हूं, जानने वाला हूं, परंतु असाता का उदय रूप हुआ नहीं। बराबर। अब तो बना लोगे? कई बार नहीं घबराने नहीं। भाभी को लगता होगा हमको डांट दिया। डांटा नहीं ये तो मेरी पढ़ाने की शैली है। समझ आया भैया? जीव अनादिकाल से 8 कर्म से दुखी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अब बनाओ बनाओ। कर रहा था मैंने, ज्ञायक ही रहा था, 8 कर्म रूप नहीं हुआ। 8 कर्म का दुख भोगा नहीं? भोगा ना, नहीं भोगा। एक दृष्टांत दूं, क्या करें, समझाना तो पड़ेगा ना। एक क्या नाम तुम्हारा भैया? भूपेंद्र। भूपेंद्र। अच्छा, अभी एक कागज पर मैंने एक नाम लिखा, नाम, और उसे मैंने फाड़ा, ए रे ए ए ए, और पैरों के नीचे कर दिया उसको, पैरों के नीचे। तो तुमको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? दुख लगेगा? नहीं, तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा है, एक नाम, तुम्हारा नाम नहीं। अभी समझ नहीं आया, जल्दी हो गई है। समझ लो, मैंने हसमुख भाई का नाम कागज पे लिखा, कागज पे, और ए रे, ए रे, कागज फाड़ रहा हूं, क्या फाड़ रहा हूं? कागज, और पैरों के नीचे, जूतों के नीचे ये रहे। तकलीफ किसको हुई? हसमुख भाई को हुई ना? हुई ना? लेकिन हुई कि नहीं? यार बोलो, डरो मत, डरो मत। अभी देखो, हुई, लेकिन तुम ही एक हसमुख नहीं हो। बंबई में बहुत हसमुख हैं, एक तुम ही होगा हसमुख, और नहीं। अब जैसे ही आपको ये मालूम पड़ा कि हसमुख का नाम लिख करके फाड़ा है गुस्से में पंडित जी ने, और पैरों के नीचे दबाया है, तो अरे भगवान क्या बात हो गई, अब ये तकलीफ में। और जैसे ही इन्हें बताया कि सुनो, तुम्हारा नहीं, वो हसमुख भाई, अब क्या हुआ? अब मैं फिर से दृष्टांत दे रहा हूं, फिर से। जब मैं कागज पर नाम लिख रहा था तो इनकी पर्याय में क्या हो रहा था? इनके द्रवगुण पर्याय में कोई तकलीफ हो रही थी, इन्हें कोई खून निकाल रहा था, पैसा छीन रहा था, मारपीट कर रहा था, क्या हो रहा था इन्हें? तो वो कागज फाड़ते समय तकलीफ क्यों हो रही थी? इनका तो हमने टच भी नहीं किया, इन्हें इनकी संपत्ति नहीं छीनी, इनको कुछ किया ही नहीं, गाली तक नहीं दी, तो इन्हें तकलीफ काय बात की हो रही? इनका बस तो पूरा परिणाम रहा था ना, सही परिणाम रहा था ना, तो तकलीफ किस बात की थी? और दृष्टि के मिथ्यापने की। और जैसे ही मालूम पड़ा ये तो उनकी बात है। अब क्या हुआ?
पंडित जी कोई बात नहीं, और लिखो और फाड़ो। समझ आया? ये क्या कहना है? जब तक अपने भगवान आत्मा के अनंत गुणों का वस्तुत पता नहीं है, अपने असंख्यात प्रदेशों का वस्तुत पता नहीं है, तब तक ये जीव ये कागज फाड़ा जाता है, नरक में ये कागज फाड़ा जाता है और हमें लगता है हम फाड़े गए हैं। तिल तिल करे आत्मा के खंड, कौन के? सही सही बताओ क्या लिखा है? तिल तिल करे देह के खंड। देखो भैया नरक में कितने दुख हैं, देखो देखो नरक में कितने दुख हैं भैया, तिल तिल करे देह के, काय के? तुम देह हो क्या? जब ना दुखी कागज फाड़ा जावे और इसको लगे मैं तिल तिल करे देह के, आत्मा के कहां हुए? अब भेद विज्ञान हो गया, अब मालूम पड़ गई। तो अब मैं फिर पूछता हूं, 8 कर्म में दुख हो गए कि नहीं हो गया? आज तक नहीं होगे। नरक में दुख नहीं होगे, नहीं होगे पक्का। तो साहब जिनवाणी में झूठी लिखी है क्या? झूठी लिखी है वो पहली ढाल में कि वो लिखी तो सच्ची है, लेकिन कौन की सच्ची है मालूम है? कि जो इसे आत्मा माने। क्या कह रहे हैं? लिखा तो सच्चा, जिनवाणी में लिखा तो सच्चा है, लेकिन कौन के लिए लिखा है? जो इसे आत्मा। पहली ढाल में कुछ लिखा है? यहां लिखा है भूले आप को। कौन को भूला? वो पहले भगवान आत्मा को भूला। यहां की भाषा में बोलो तो वस्तुत गुण को भूला। मैं अनादि से गायक हूं ये भूला, और फिर तिल करे देह के खंड। अरे अब तकलीफ आई है। अरे तुमने पढ़ी? छेड़ा नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? तुमने पढ़ी? अच्छा, तो नरक के दुख का वर्णन करो। हाँ बोलो बोलो, कोई बात, घबराओ नहीं। नरक के दुखों का वर्णन तुम करोगे बेटा? क्या है नरक में दुख? हाँ, एक तो वहां पर खाने पीने नहीं मिलता। हाँ, बहुत गर्मी है, खाने पीने नहीं मिलता, बराबर है? और इतने ही ले लो, बहुत ज्यादा क्या करना है। मैंने खाने पीने नहीं मिलता है। अच्छा तो ठीक है, हम खाने पीने की व्यवस्था कर देते। अब जाना है? बहुत गर्मी है, चलो अच्छा एयर कंडीशन लगवा देंगे, जाना है? वास्तव में ये तो भोले भाले जीवों को ऐसे समझाते हैं। मूल में देखा जाए तो जिसे आत्मा की खबर नहीं है, शरीर को ही आत्मा माने बैठा है, तो जब शरीर की स्लिप फटती है ऐसे लगता है कि मैं फटता हूं, मेरी तकलीफ, मेरा दुख। खरेखर देखा जाए तो आज तक आत्मा ने अपना प्रयोजनभूत कार्य नहीं छोड़ा। नरक की पीड़ा में भी, 8 कर्म के बीच में भी, और मिथ्या दर्शन उल्टी मान्यता के दुख के बीच में भी भगवान आत्मा ने अपना प्रयोजनभूत कार्य छोड़ा नहीं है। अब नरक में नारकी पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपना वस्तु गुण की खबर याद आती है, ओहो मैं तो क्या हूं, मैं तो ये भोगता ही नहीं हूं, 8 कर्म से मैं तो, मेरा प्रयोजनभूत कार्य तो रुकता ही नहीं है, ऐसा जानते ही उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। और अब क्या हुआ? तिल तिल करे देह के खंड, मैं तो रहता सदा अखंड। क्या हुआ? हमारे तो खंड खंड होते हैं, अब क्या ही तकलीफ रही? चलना है 4 गति में चले? 4 गति में चले कि नहीं? कि देखो साहब हमारी ओर से तो हमें जाना नहीं है, लेकिन जाना पड़े तो डरते भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? डरते भी। कौन सा डर की बात है? कौन से डर की बात है? खूब पाप करके डरने वाली बात वो नहीं। हमारी ओर से तो हमें 4 गति में जाना नहीं है। क्यों? कि हमें जाने से मतलब क्या है, प्रयोजन क्या है? लेकिन यदि कभी जाना भी पड़े तो हम डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजनभूत काम रुकने वाला नहीं। बराबर? अब फिर से, तो मिथ्या दृष्टि का तो प्रयोजनभूत कार्य नहीं हो रहा है ना? हो रहा है। जैसे ही ये मालूम पड़ा कि प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, दृष्टि मिथ्या रहती नहीं है। और क्या हो गया? उसका नाम हो गया। तो अब तुम कौन हो? अब ये घर जाके देख लेना, ये हो कि ये हो, चेतन हीरा है कि ये है। भगवान आत्मा से नफरत नहीं करना, चेतन हीरा से नफरत नहीं करना। जैसे गटर में पड़ा हुआ हीरा
कोई की लज्जा नहीं करते, शर्म नहीं करते, कपड़ा भी नहीं बदलते, निकालो फिर बदल लेंगे, कपड़े बाद में बदल लेंगे, बराबर। ऐसे ही दुनिया को जो कहना है कहो। अरे ये तो त्यागी हो गया, ये तो भगत हो गया, गुरुदेव को भगत बोली भगत तो तुम्हें भगत कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन हमें तो अपना चेतन हीरा की कीमत है। जैसे चेतन हीरा की कीमत है, वो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में पापों में लगाने वाला नहीं है। लेकिन लग भी गया हो भूतकाल में, सप्त व्यसन हो गए हों, पाप हो गए हों, तो अभी वो पाप की गटर में पड़ा हुआ चेतन हीरा का कुछ नहीं बिगड़ा, ऐसा जानकर पापों को नहीं रोएगा। पापों को कि मैंने बहुत पाप किए हैं पंडित जी, अब क्या बताऊं, मैंने बहुत पाप किए हैं, बहुत सप्त व्यसन किए हैं, कि कहीं बात नहीं, गटर को भूल ही जाओ। और गटर में पड़ा हुआ चेतन हीरा अब भी कब निकाल लो फिर से। वो क्या खा रहा था, वो शेर हिरण का मांस, और फिर क्या करा उसने, वो गटर को, वो इसको ही देखता रहा मांस को, कि मांस खाने वाली पर्याय को भूल गया, मांस की परिणति को भूल गया, और उसी काल में पड़े हुए चेतन हीरा को निकाल दिया। सप्त व्यसनी अंजन चोर, सप्त व्यसन की गंदगी में पड़ा हुआ चेतन हीरा। लेकिन जैसे खबर पड़ी कि चेतन हीरा का कुछ नहीं बिगड़ता, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसे ही चेतन वो सप्त व्यसन की गंदगी छोड़कर अपने हीरा को तत्काल निकाल लिया। समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूं, सुनो। नए नए युवकों को ऐसा लगता है, पंडित जी लोग क्या कहेंगे कि भरी जवानी में धर्म नहीं, कब करना है धर्म भैया? जब बिल्कुल ही हो जाएंगे, नहीं, जब 80-90 के हो जाएंगे, नहीं क्यों? लोग क्या कहेंगे, अभी से तुमने बाजार का छोड़ दिया, क्यों? अभी से आलू छोड़ दिया, अभी से बटाटा, अभी से जो इतने बच्चों ने अभी से। अरे बेटा अभी तुम देखो तो कि गटर को छोड़ने में लज्जा नहीं करना। दुनिया क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी, कि सब जी गटर में हाथ डाल रहे, हमने देखा सेठ जी को गटर में हाथ डालते, हमने देखा। ये तुम देखते रहो, हमने गटर में हाथ नहीं डाला है, हमने हीरा पकड़ा है। समझ आए? ऐसे ही बेटा सभी लोगों को कहता हूं, कभी भी किसी को भी दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, और हमारा फ्रेंड सर्किल क्या कहेगा, अरे ये तो बताओ कि भगवान क्या कहें, ज्ञानी पुरुष क्या कहें। और कोई कुछ कहे कि नहीं कहे, लेकिन तुम्हारी आत्मा यदि गिलानी भरती हो, हीनता लगती हो, तकलीफ लगती हो, तुमको घुटन लगती हो, घुटन के साथ चाहते तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, मन मार के हम खा लेते हैं। तो मन मत मारो, आत्मा की हत्या मत करो। जाते जाते एक बात कहता हूं, अभी भी मुझे मालूम है कई लोगों को एक भगवान आत्मा प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, गायक है, कुछ करना ही नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अभी भी जानता हूं कि समझ में नहीं आ रही होगी। उसका कारण बताऊं क्या है? उसका कारण गंदी भाषा में बोलूं कि अच्छी भाषा में बोलूं? भाई जो सप्त व्यसन की गंदगी में जिनका चित्त लगा हुआ है, वे इतने दीन अनुभव करते हैं अपने को कि ये बातें बहुत ऊंची लगती न लगती हैं। फिर से सप्त व्यसन के पापों में, नंबर 2 के पापों में, खाने कमाने में, अभक्ष में, राग द्वेष में, पापाचार में इतना डूबे हुए हो कि ये बातें तुम्हें बहुत ऊंची लगती हैं, तुम इतने पामरता का अनुभव करते हो, इसलिए तुम्हें ये बातें कठिन लगती हैं और समझ में नहीं आती। वाकई में देखा जावे तो जो काम सिंह मांस खाते हुए कर सकता है, खाते हुए मैंने मुंह जूठा था, इतना ऐसा नहीं कि वो सम्यक दर्शन करता जा रहा था, चबाता जा रहा था, ऐसे नहीं। सप्त व्यसनी जब सुधर सकता है, नारकी जब आत्मा का अनुभव कर सकता है, तो हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हम अनुभव नहीं कर सकते? एक बार ये 5 पाप, सप्त व्यसन, ये सब विषय कसाय, इनसे भिन्न कभी उस चेतन हीरा का दर्शन करो, उसमें कोई पामरता नहीं आती, उसमें कोई कमी नहीं आती। यदि हम तो पाप बहुत किए हैं, ये गिलानी मत करो, निकलो आप तो। एक चलते चलते पूछता हूं, क्यों भैया वो गटर में हीरा गिर गया, तो पहले अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे कि इसमें पीला पीला कितना है, काला काला कितना है? नहीं,
गटर में क्या करोगे पहले आप? नहीं, ये नहीं देखो क्या क्या पड़ा है वहां। पंडित जी हम तो नहीं लगा रहे, हाथ देखो कितनी गंदी है। ऐसे करोगे? क्या पड़ा है? अरे देखो तो कि पंडित जी हमें देखने की फुर्सत ही नहीं है, कितनी भी गंदगी पड़ी हो हमें देखने की फुर्सत नहीं है, हम तो हीरा निकालेंगे। ऐसे आप कितने ही पापों में पड़े हो, कितने ही राग देश क्रोध मान माया लोभ में पड़े हो, तुम उसको मत देखो। उसी समय भगवान आत्मा भिन्न सुरक्षित पड़ा हुआ है, उसे देखते ही सम्यक दर्शन होता है। ओम नमः शिवाय।